आप किसी को लव करते हो, आप उस पर पूरा भरोसा करते हो, फिर आप उसके साथ रहने का डिसाइड करते हो, लिव इन में रहने का डिसाइड करते हो अपने पेरेंट्स की विशेज़ के अगेंस्ट। आप साथ रहते हो, आपके डिफरेंसेस होते हैं और एक दिन आपका पार्टनर आपका मर्डर कर देता है। ये जितना शॉकिंग है सुनने में, उससे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और सबसे पहला थॉट यही आता माइंड में कि क्या श्रद्धा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग पाया कि वो एक पोटेंशियल मर्डरर के साथ रह रही है। अब हाइंडसाइट पे हम कह सकते हैं कि भाई उसके लिए ये आसान था, वो उसको देखना चाहिए था, वो आइडिया लगा सकती थी। लेकिन फैक्ट ये है कि ह्यूमन माइंड को रीड करना आसान नहीं है। इंसान का दिमाग बहुत शातिर है, इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये नहीं मान सकता कि जिसके साथ आप रह रहे हो आपको बिल्कुल भी क्लूज़ नहीं मिले, या आपको बिल्कुल भी ऐसे सिग्नल्स नहीं मिले या हिंट्स नहीं मिले कि ये बंदा कैसा है, इसकी टेंडेंसीज़ कैसी हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आपने शायद वो इग्नोर कर दी होंगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको कुछ आइडिया ना लग पाया हो। तो मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें हैं जिससे आप इस तरह के केसेस में, ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और ख़ासकर जब लिव इन रिलेशनशिप में होते हैं तो जो लिव इन में ऐसे जो मर्डर के केस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्या पॉसिबल है ऐसे सिचुएशंस में कि जज कर पाना कि आप एक साइकोपाथ के साथ रह रहे हो या पोटेंशियल क्रिमिनल के साथ रह रहे हो आप? मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें हैं जिससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि भाई आप किस इंसान के साथ, तरह के इंसान के साथ रह रहे हो। पहली चीज़ जो मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान अलग अलग मोमेंट्स में, अलग अलग सिचुएशंस में एक अलग इंसान बन जाता है तो समझ लो कि वो अनस्टेबल बंदा है। कई बार आपने क्या देखा होगा कि जब सिचुएशन है, माहौल बहुत अच्छा होता है, प्लीजिंग होती है, तो ये बंदे क्या होते हैं, बहुत प्लेजेंट दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं। और जब सिचुएशन, माहौल थोड़ा सा इनके हिसाब से नहीं होता या थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है तो ये अलग ही इंसान बन जाते हैं। मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत अच्छे दिखते हैं और जब कन्वीनियंस नहीं होता तो अलग ही इंसान बन जाते हैं। तो इससे काफ़ी एक आइडिया मिलता है कि ये इस तरह का बंदा काफ़ी अनस्टेबल टाइप का बंदा हो सकता है, राइट। और जो स्टेबल बंदा है वो अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ेगा कभी, वो जैसा है मोर और लेस वो हर सिचुएशन में वैसा ही रहेगा। उसको बहुत बड़ा रीज़न चाहिए अपना कैरेक्टर से ड्रिफ्ट करने के लिए, राइट। जो अनस्टेबल बंदा है वो क्या होगा कि वो छोटी छोटी चीज़ों में अपना रंग बदल देगा, कैरेक्टर बदल देगा, वो अलग ही इंसान नज़र आएगा आपको डिफरेंट सिचुएशन पे। और ये क्राइटेरिया एब्सोल्युटली फिट बैठता है श्रद्धा और आफ्ताब वाले केस में, क्योंकि आफ्ताब अलग अलग ओकेजन्स में अलग इंसान दिख रहा था। कभी वो बहुत प्लेजेंट था, कभी बहुत चार्मिंग था, कभी वो बहुत फिज़िकली अब्यूज़िव था, राइट, कभी वो बहुत इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा था। तो मतलब अलग अलग इंसान अलग अलग मोमेंट्स में, तो दैट मीन्स कि स्टेबल इंसान नहीं है। ये एक क्लू हो सकता है एक आइडिया लगाने के लिए कि भाई आप एक अनस्टेबल बंदे के साथ रह रहे हो, राइट। दूसरा क्राइटेरिया रेड फ्लैग्स। जब आप ऐसे रिलेशनशिप में हो, जब आप इस तरह के बंदे के साथ रह रहे हो, तो आपको जो बोलते हैं ना कि खतरे के साइंस, रेड फ्लैग्स, वो आपको हमेशा मिलेंगे, वो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। वो अलग बात है कि शायद आप उस पर इतना उसको ऑब्जर्व ना करो या उसको इग्नोर कर दो, लेकिन आपको रेड फ्लैग्स मिलेंगे। इस केस में रेड फ्लैग, जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग था, वो ये था कि आफ्ताब वाज फिज़िकली अब्यूज़िव। ये फिज़िकली उसने असॉल्ट किया था श्रद्धा को, कुछ कई बारी। तो शायद ये चीज़ श्रद्धा को इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी, राइट। कई चीज़ों पे आपको लाइन ड्रॉ करनी होती है कि भाई इनफ इज़ इनफ, आई कैन नॉट पुट अप विद दिस शिट एनी मोर, राइट। यहाँ पे आई हैव टू ड्रॉ ए लाइन, क्योंकि जैसे बंदे ने फिजिकल असॉल्ट कर दिया, अब वहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वहाँ पे कोई बात करने का स्कोप नहीं है। दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल, इसमें कोई बात करने का स्कोप नहीं है, दैट इज़ बिग नो, राइट। तो वहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए थी। ये सबसे बड़ा एक था इसमें क्लू। दूसरा रेड फ्लैग ये था कि आफ्ताब उसको इमोशनली मैनिपुलेट करता था। तो इस तरह के जो साइकोपाथ होते हैं वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करेंगे। वो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए या अपने बैड मूड्स के लिए, जो भी सिचुएशंस, ख़राब सिचुएशन है, उसके लिए आपको ही ब्लेम करेंगे। इमोशनली मैनिपुलेट करके वो आप पे ही ब्लेम डालने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में भी ऐसा ही था। जब श्रद्धा, शायद जब उसने फिजिकली असॉल्ट किया था आफ्ताब ने, तो श्रद्धा छोड़ के चली गई थी, लेकिन अब आफ्ताब ने बोला कि आई विल कमिट सुसाइड, तो शायद श्रद्धा वापस आई। तो एक इमोशनली मैनिपुलेट करके उसने उसको वापस बुलाया। तो ये भी एक रेड फ्लैग होता है, जो इस तरह के जो बंदे होते हैं, अनस्टेबल बंदे होते हैं, राइट। लेकिन मेरे को लगता है कि इन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप में डेप्थ है, अगर आप एज ए पर्सन आप में गहराई है, अगर आप स्टेबल पर्सन हो, सुलझे हुए हो, इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड हो, स्टेबल इंसान हो, तो आप दूसरे बंदे को ना जज कर लोगे। मतलब जज इन द सेंस कि पूरी तरह नहीं, लेकिन आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये इंसान कैसा है। मतलब आप यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स। जब आप
आप में गहराई होती है, एज ए पर्सन आप में गहराई होती है, आप इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड होते हो, तो आप यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स कि ये बंदा ऐसा बिहेव कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसी तरह का बंदा है, राइट। तो जो स्टेबल बंदे होते हैं या जो इंटेलेक्चुअल इंक्लाइंड बंदे होते हैं जिनमें डेप्थ होती है, वो क्या करते हैं कि वो दे डोंट जस्ट रिलाई ऑन फीलिंग्स, दे रिलाई ऑन फैक्ट्स, एंड फीलिंग्स हैव टू बी बैक्ड बाय फैक्ट्स। जब आप क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल इंक्लाइंड हो तो आप क्या हो, आप क्रिटिकली थिंकिंग करते हो और आप हर फैक्ट्स को समझते हो, उसके बाद एक डिसीजन लेते हो, राइट। जो एक इस जो बंदा होता है ना जिसमें गहराई नहीं है, जो सुपरफिशियल है, जो सतही बोलते हैं, या जो अनस्टेबल बंदा है, जो हल्का बंदा है, वो बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाएगा, बहुत जल्दी कंक्लूजन निकालेगा। और ऐसे बंदे क्या होते हैं कि ऐसे बंदों को आप चार्म करना, ऐसे बंदों को इम्प्रेस करना ईजी है, क्योंकि वो बहुत जल्दी कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि भाई अच्छा बंदा है और यही मेरे लिए राइट बंदा है। वो ये नहीं सोचते हैं कि इस बंदे की और भी साइड्स हैं जो मैंने अभी नहीं देखी हैं, राइट। जब तक मैं इस बंदे की सारी साइड्स को नहीं देख लेता, इसकी पर्सनैलिटी के दूसरे पहलू क्या हैं, दूसरे एस्पेक्ट्स क्या हैं, तब तक मैं ये कंक्लूजन नहीं निकालूंगा कि ही और शी इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, राइट। लेकिन जो सुपरफिशियल बंदा होगा वो कंक्लूजन निकाल लेगा जल्दी। तो ये फ़र्क पड़ता है कि जब आप में डेप्थ होती है तो आप बेसिकली आप किसी के भी कैरेक्टर को आप पढ़ पाते हो काफ़ी हद तक कि भाई ये बंदा ऐसा है, इसकी टेंडेंसीज ऐसी हैं, ये इस तरह का बंदा शेप होगा फ्यूचर में, ये इस तरह का बंदा निकलेगा। तो वो काफ़ी फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। तो मेरे ख्याल से ये अगर आप अपने आप में एक अपने कैरेक्टर में एक डेवलप करो, इस तरह की जो डेप्थ होती है, इंटेलेक्चुअल जो बोलते हैं ना कि आप में थोड़ा सा गहराई आ गई, तो आप लोगों को भी समझ पाओगे, लोगों के कैरेक्टर को भी समझ पाओगे, लोगों को बिहेवियर को भी समझ पाओगे। तो वो चीज़ है। तो पॉइंट ये है कि आपको जब आप लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेते हो, आप किसी के साथ रहने का सोचते हो पूरी ज़िंदगी, तो ये डिसीजन सिर्फ ऐसा नहीं है कि गट फीलिंग पे आपका डिसाइड हो सकता है, या गट फीलिंग पे या इंस्टिंक्ट्स पे डिसाइड हो सकता है। नहीं, इसके लिए इट हैज़ टू बी योर गट फीलिंग एंड योर इंस्टिंक्ट्स हैव टू बी बैक्ड बाय एविडेंस। एविडेंस इन द सेंस कि फैक्ट्स जो ऑब्जेक्टिवली आपने ऑब्जर्व करे होते हैं। जब आप फैक्ट के साथ फीलिंग को कंबाइन करते हो तो आप एक शायद बेटर डिसीजन ले पाते हो अपनी लाइफ में। तो पॉइंट वही है कि अपने अंदर एक होता ना कि जो आजकल की जनरेशन है वो बहुत सुपरफिशियल जनरेशन है, बोलते हैं कि इंस्टा जनरेशन, इंस्टाग्राम वाली जनरेशन। बहुत जल्दी जो देखा बहुत जल्दी मान लिया, बिलीव कर लिया और डिसीजन ले लिया बहुत जल्दी। बाद में जब रियलिटी स्ट्राइक्स हार्ड तो आप उनका फिर समझ आता है यार कि वो रियलिटी तो कुछ और है, हम किस दुनिया में जी रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन ना आए तो उससे बेटर है कि अपने अंदर ही एक इंटेलेक्चुअल डेप्थ डेवलप करो, जिससे कि आप चीज़ों को, फैक्ट्स को समझ पाओ, राइट। जैसे फैक्ट्स हैं वैसे उनको समझ पाओ। तो इसके लिए वही है कि आप जितना पढ़ते हो अपने आप को, अपने बिलीव्स को, थॉट्स को जितना इवॉल्व कर सकते हो, उसी के थ्रू आप एक इंटेलेक्चुअल अपने डेप्थ अपने अंदर डेवलप कर सकते हो।